प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सेई शहर के ऐतिहासिक मजार गुएज युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया। ये वो शहर है जहां हजारों भारतीय सैनिकों ने कुर्बानी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे के रंग वाले फूलों से निर्मित पुष्प चक्र अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सपूतों को याद किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। CWGC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस कब्रिस्तान में 1914 से 18 के प्रथम युद्ध में जान गंवाने वाले 1487 और 1939 और 45 के युद्ध में बलिदान देने वाले 267 जवानों के स्मारक है। आइए जानते हैं 1914 में भारतीय जवानों की उस कुर्बानी के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। आधुनिक इतिहास के पन्नों में दो युद्ध बेहद भीषण हुए। इनमें पहला युद्ध हम प्रथम विश्व युद्ध के तौर पर जानते हैं। इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। ये युद्ध यूरोप, अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व तक फैल गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होने के कारण भारत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से लगभग 10 लाख से अधिक सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए थे। हजारों भारतीयों ने यूरोप के युद्ध क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। मार्से फ्रांस के दक्षिणी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। भारतीय सैनिकों के लिए यूरोप में प्रवेश करने का पहला द्वार था। यहाँ से भारतीय सैनिकों को फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध के मैदान में भेजा जाता था। क्यों भेजे गए थे भारतीय सैनिक? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत से सैनिकों को यूरोप भेजने का फैसला लिया था। सितंबर 1914 में भारतीय सेना की लाहौर डिवीजन और मेरठ डिवीजन को पश्चिमी मोर्चे की ओर से रवाना किया गया था। 26 सितंबर 1914 को भारतीय सैनिकों का पहला समूह मार्से पहुंचा था। यहाँ से विभिन्न जगहों पर भारतीय सैनिकों को भेजा गया। भारतीय सैनिकों के सामने क्या चुनौतियाँ थी? नए वातावरण से परेशान थे भारतीय सैनिक गर्म जलवायु में रहने वाले थे, लेकिन फ्रांस और यूरोप में ठंड, बारिश के कारण उन्हें युद्ध करने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। जर्मन सेना बेहद मजबूत थी। भारत के सैनिकों का मुकाबला आधुनिक जर्मन सेना से हो रहा था, जो कि बेहद मजबूत थी और उसके पास कई आधुनिक हथियार थे। इसी कारण कई भारतीयों को जान गंवानी पड़ी। भारतीयों ने पहले इस तरह की लड़ाई नहीं की थी। भारतीय सैनिकों को इस हालत में लड़ने की पहले आदत नहीं थी। इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और हजारों की जान चली गई। मार्से भारतीयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। मार्से भारतीय सैनिकों के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि वो स्थान था जहां से उन्होंने एक नए युद्ध क्षेत्र में कदम रखा और अपने साहस का परिचय दिया था। तमाम चुनौतियों के बाद भी भारतीय सैनिक युद्ध के मैदान में डटे रहे थे। हजारों सैनिकों की जान चली गई थी, लेकिन भारतीयों ने अपने कदम को पीछे नहीं किया था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक बेस के तौर पर ये शहर स्थापित था। इस बंदरगाह से फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध क्षेत्रों में तमाम संसाधन पहुंचते थे। भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में अद्वितीय बहादुरी दिखाई थी। इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला। भारत में भी इसका असर हुआ। युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को समानता या स्वतंत्रता नहीं दी थी, जिसके कारण भारत में स्वतंत्रता को लेकर लोगों में जागरूकता फैली। लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ अधिक मुखर हुए। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया। देश के तमाम हिस्सों से शहीद हुए सैनिकों के कारण लोगों के बीच अंग्रेज सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ गई।